नमस्कार। तो बजट 2026 आ चुका है और हर निवेशक के मन में यही सवाल है कि उनके पैसों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, खास तौर पर स्टॉक और गोल्ड मार्केट में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर बदला क्या है। देखिए, हम तीन सबसे बड़ी बातों पर फोकस करेंगे। एक तो ट्रेडर्स के लिए एक थोड़ा चौंकाने वाला अपडेट है। दूसरा, गोल्ड को लेकर एक ऐसा नियम बदला है जिस पर शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। और तीसरा, एक ऐसा बड़ा अपडेट जो हुआ ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसका असर ट्रेडिंग करने वालों पर तुरंत पड़ा है। ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम एसटीटी भी कहते हैं, और सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि ये एसटीटी आखिर है क्या चीज। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में समझिए। ये स्टॉक मार्केट का एक तरह का टोल टैक्स है। जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है तो एक छोटा सा टैक्स करता है, और ये 2004 से चला आ रहा है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, चाहे फ्यूचर्स हों या ऑप्शंस, हर तरह के ट्रांजैक्शन पर एसटीटी की दर थोड़ी बढ़ गई है। मतलब हर ट्रेड अब पहले से थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? ऐसा माना जा रहा है कि एफएनओ मार्केट में जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन होती है, उसे थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर ट्रेडिंग महंगी होगी तो शायद लोग थोड़ा कम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि हर कोई इससे प्रभावित नहीं होगा। अगर कोई लंबे समय के लिए शेयर्स खरीद कर रख रहा है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, तो उन पर इस एसटीटी के बढ़ने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गोल्ड की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ है। ये बदलाव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज से जुड़ा है और इसे बहुत चुपचाप से बजट में लाया गया है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि क्या बदला है। देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी एसजीबी खरीदता, अगर उसे 8 साल यानी मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो जो भी मुनाफा हुआ उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से ये नियम बदल जाएगा। अब टैक्स फ्री का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एसजीबी सीधे आरबीआई से खरीदा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने एसजीबीस स्टॉक मार्केट से, मतलब किसी दूसरे निवेशक से खरीदा है, तो अब मैच्योरिटी पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सच कहूं तो थोड़ी कंफ्यूजन भी है। उन एसजीबीस का क्या होगा जो इस नए नियम के लागू होने से पहले ही सेकेंडरी मार्केट से खरीदे जा चुके हैं? कानून अभी इस पर पूरी तरह से साफ नहीं है। ये एक ग्रे एरिया है। और इस बदलाव का मार्केट पर 2 तरह से असर पड़ सकता है। पहला, हो सकता है कि अब सेकेंडरी मार्केट में एसजीबीस के खरीदार कम मिले क्योंकि टैक्स फ्री वाला फायदा तो रहा नहीं। और दूसरा, हो सकता है कि जो लोग अपने एसजीबी बेचना चाहें उन्हें थोड़ी कम कीमत पर, मतलब डिस्काउंट पर बेचना पड़े। और आखिर में चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसकी उम्मीद तो बहुत सारे निवेशक कर रहे थे, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, इतनी सारी उम्मीदों के बावजूद इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो 1 लाख की छूट मिलती है उसे बढ़ाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरें कम हो सकती हैं, वो भी नहीं हुआ। मतलब जो जैसा था वो वैसा ही है। तो इस पूरे बजट से एक निवेशक को क्या सीखना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, एफएनओ में ट्रेडिंग करना अब ज़्यादा महंगा हो गया है। दूसरी, अगर सेकेंडरी मार्केट से एसजीबीज खरीदे हैं तो मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री वाला बड़ा फायदा अब नहीं मिलेगा। और तीसरी, इक्विटी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म निवेश पर टैक्स के नियम पहले जैसे ही हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये जो छोटे छोटे लेकिन सोचे समझे बदलाव हैं, जैसे सट्टेबाजी को महंगा करना लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के नियमों को ना छेड़ना, क्या ये सरकार की आने वाली पॉलिसी की दिशा की तरफ कोई इशारा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।